हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज की इस क्लास में हम बीएड बीएफ डीएलएड को लेकर डिस्कस करेंगे। आप कौन सा कोर्स करने के बाद जल्दी से सरकारी नौकरी पा सकते हैं या कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा, वो सारी चीज का डिस्कस आज की इस क्लास में हम करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो बीएड बीएफ डीएलएड ये कोर्स है जो कि डीएलएड है, जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। ये जो भी साथी हमारे 1 to 12 प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, 1 to 5 प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, वो डीएलएड का कोर्स करते हैं, उनके लिए ये बेटर होता है। और प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, 1st से 5th को पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये डीएलएड बेटर होता है। जल्द ही वो इसको करने के बाद में सरकारी नौकरी पा जाते हैं। और वे साथी जो कि बीएड जिसको बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, वो अगर 6 to 12 का टीचर बनना चाहते हैं, अपर लेवल अपर प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं सेकेंडरी के, तो वे बीएड को करते हैं, वे बीएड को करते हैं। इसका प्रोसेस क्या है थोड़ा ध्यान से देखिए। जो कि डीएलएड है, ये भी जो कोर्स है ये 2 साल का होता है, जो कि आप 12th पास हैं। यदि आप 12th 50+ % है आपका, तो आप डीएलएड कर सकते हैं। बहुत अपने अपने राज्य का अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली में 12th के बाद ही डीएलएड कर सकते हैं, यूपी में शायद ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी योग्यता जो है 12th पास होनी चाहिए, तो आप डीएलएड कर सकते हैं। और इधर बीएड को देखें तो ये बीएड भी ये भी 2 साल का कोर्स होता है, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। आपकी ग्रेजुएशन में 50+ % आपके हों तो आप बीएड कर सकते हैं। इसमें जैसे है डीएलएड है, आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपने 12th के बाद डीएलएड किया है। उसके बाद में फिर सेंट्रल लेवल पर सीटेट, यदि आप सेंट्रल लेवल पर जॉब करना चाहते हैं तो सीटेट, या फिर राज्य लेवल में जैसे टेट होता है, जैसे यूपी में है तो यूपी टेट दे रहे हैं, राजस्थान में है तो रीट दे रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग वो होता है। वैसे बहुत सारे जो राज्य हैं वो सीटेट के हिसाब से पर ही वैकेंसी निकालते हैं, जो जॉब देते हैं। तो इसके अगर आपने सीटेट दे रखा है, यूपी में जैसे सीटेट वैलिड है, तो अगर आपने सीटेट दे रखा है, आपने डीएलएड किया हुआ है, उसके बाद में आपने सीटेट दे रखा है, तो आप प्राइमरी के टीचर यूपी में बन सकते हैं। और बीएड की लेकर बात करें तो बीएड जो कि है, ये बीएड करने के बाद बीएड आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपने सेंट्रल लेवल पर सीटेट का पेपर 2 या फिर राज्य में टेट दे रहे हैं, टेट का पेपर अगर आप पास करते हैं तो आप 6 to 12 के टीचर 6 to 8 को पढ़ा सकते हैं, हाई स्कूल को पढ़ा सकते हैं। और फिर अगर आपने डीएलएड, अगर आपने बीएड ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड कर रखा है, तब आप 11th 12th के टीचर बन सकते हैं, 11th 12th को पढ़ा सकते हैं। या फिर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो डीएलएड है, इसके लिए आपको ज्यादा पैशन और मतलब कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, कि छोटे बच्चों को पढ़ाना रहता है। और फिर देखें अगर बीएड की बात करें स्टूडेंट, तो बीएड में आपको हर एक कंटेंट के पीछे डेप्थ नॉलेज चाहिए और सब्जेक्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी आप हाई स्कूल इंटर को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई भी एक स्टूडेंट है, मान लीजिए शिवम है, शिवम ने डीएलएड कर रखा है और वो प्राइमरी का टीचर बनना चाहता है, तो उसको सीटेट या फिर उसके राज्य में जो भी है यूटेट, यूपी टेट या फिर रीट राजस्थान के हैं, तो देकर फिर वो वहां पर प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। वैसे यहाँ पर बात करें तो आपने बीएड का ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रखा है, बीएड के बाद आप सीटेट का पेपर 2 या फिर राज्य लेवल का टेट निकालते हैं, तो आप वहां पर 6 to 8 और हाई स्कूल के टीचर बन सकते हैं। और यदि आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड और उसके बाद में फिर आप
पेपर 2 को पास करते हैं तब आप 11 12 को पढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है प्लस आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं और आपने बीएड भी कर रखा है, तब आप 11 12 के लिए आप टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब और ये भी है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि डीएलएड कर रखा है तो क्या फिर वो 6 to 8 को पढ़ा सकते हैं। तो इसमें एक वो होती है एनटीसीई के नियमानुसार, एनटीसीई बोले तो नेशनल टीचर काउंसलिंग एजुकेशन, क्योंकि जो एनटीसीई टीचर्स लेवल की जितनी भी पोस्ट होती है वो सब होती है वो एनटीसीई के अंतर्गत ही आती हैं, उसके नियमानुसार ही होती हैं। नेशनल टीचर काउंसलिंग एजुकेशन के नियमानुसार यदि आपने डीएलएड कर रखा है प्लस में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और फिर आप सीटेट का पेपर 2 प्लस में आप सीटेट का पेपर 2 पास करते हैं तो आप 6 to 8 और हाई स्कूल के टीचर बन सकते हैं एनटीसीई के नियमानुसार। और फिर ये थोड़ा चीजें थी जो मैंने आपको बताया, थोड़ा मैं कैमरे में चेक करूं कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अब हम थोड़ा बात करेंगे बीएड और डीएलएड के वैकेंसी को लेकर तुलना करेंगे। तो जैसा कि जो डीएलएड करने के बाद जो आप प्राइमरी के टीचर्स की वैकेंसी ज़्यादा आती है क्योंकि ज़्यादा स्कूल है, ज़्यादा ज़रूरतें हैं, तो लगभग इसमें जो वैकेंसी निकलती है वो आपको 60 से 70 हज़ार वैकेंसी एक बार में देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बीएड को लें तो यहाँ पर थोड़ा वैकेंसी कम निकलती है, आपको 2000, 3000, 10,000 या 12, 14,000 ऐसी वैकेंसी देखने को मिलती है। क्योंकि देखते हैं कि जो बीएड वो ज़्यादातर लोग बीएड किए रहते हैं, बीएड करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, बीएड करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फिर डीएलएड की संख्या कम रहती है। तो भाई जब बीएड ज़्यादा लोग किए हुए हैं तो इसमें क्या कहते हैं कंपटीशन ज़्यादा है और वैकेंसी कम है, तो भी पेपर भी तो कंपटीशन भी टफ रहता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो डीएलएड कुछ लोग किए रहते हैं तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा है लोग कम हैं तो कंपटीशन कम है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप 12th पास हैं और आप सरकारी टीचर्स बनना चाहते हैं तो आपके लिए डीएलएड एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास डेप्थ में नॉलेज है, जैसे डीएलएड होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग को सब्जेक्ट के पीछे डेप्थ नॉलेज नहीं होती है या फिर वो डेप्थ नॉलेज नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए डीएलएड बेटर है। या फिर आप कंपटीशन को बीट करके आपके पास सब डीपली डेप्थ नॉलेज है एक सब्जेक्ट के बाद, कंपटीशन को बीट करके आप टीचर्स बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए बीएड एक बेस्ट ऑप्शन है। आप बीएड करिए, उसके बाद में फिर आप पेपर दीजिए, सेंट्रल लेवल पे है तो सीटेट दीजिए और अगर राज्य लेवल पे है तो टेट, जहाँ जो भी लगता है वो आप देकर टीचर बन सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में। तो ये कुछ स्कोप था जो मैंने आपको बताया, मैंने वैकेंसीज की तुलना भी बताई कि इसमें थोड़ा स्कोप ज़्यादा जल्दी रहता है, आपको मिल जाती है अगर आपके पास थोड़ा कम भी नॉलेज है तो भी। और इस ये बीएड भी है, अगर आपके पास सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज है तो आप कंपटीशन को बीट कर टीचर्स बन सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए था जो मैंने आज आपको बताया बीएड प्लस डीएलएड कोर्स के बारे में। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। आपके हर एक डाउट बीएड और डीएलएड को लेकर डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट की रिप्लाई मैं दूंगा, हर एक कमेंट की रिप्लाई दिया जाता है हमारे प्लेटफॉर्म पर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यार से लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई भी प्यार से कमेंट करिए। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।